प्रकाश के अगली TIR, इसके लिए पहले आवश्यक शर्तें हैं कुछ, वो क्या है? प्रकाश के लिए माध्यम क्या होना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए। कौन सा माध्यम क्या होना है? सघन से विरल, यानी कि प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। पहले परिघटना तो आपको ये शर्त याद रखिए। आपतन कोण का मान, सॉरी अपवर्तन कोण का मान कितना 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, कितना नहीं हो सकता? 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। अब क्रांतिक कोण क्या होता है? वह कोण जिस पर दोनों माध्यम अलग होते हैं। वह कोण जिस पर क्या होते हैं? दोनों माध्यम अलग होते हैं। अब समझिए, मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम और ये विरल है, यहाँ पर आपतित किरण आ रही है और ये कौन सा है? आपतन कोण है। ठीक है, तो ये जाने तो इस माध्यम में चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाती है? ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। फिर उसके बाद में इस तरह से फिर और कोण को बढ़ाया आपने, पहले इसके, अब पहले के बजाय आपने कोण को और बढ़ा दिया। फिर क्या होगा? ये इस दिशा में जानी थी, फिर थोड़ी सी और ये हो गई। एक पथ ऐसा आएगा, इसके बाद में क्या होगा? ये इस स्टेट पे चली जाएगी। ठीक है, इसके प्रॉपर चली जाएगी। ये जो कोण होगा ना, ये होगा आपका क्रांतिक कोण। ठीक है, ये कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण। अब आप थोड़ा सा और बढ़ाओगे इसको, तो क्या होगा? ये परावर्तन को दर्शा देगी। किसको दर्शा देगी? आपके परावर्तन को। ये जो परिघटना कहलाती है, ये कहलाती है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये जो कोण होता है, ये इस शर्तें सारी फॉलो हो रही है। आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। आपतन कोण का मान है जो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण बता दिया, जिस पर दोनों माध्यम क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये वाला माध्यम और ये देखो सघन और विरल दोनों अलग अलग हो रहे हैं इस कोण पे। तो ये कौन सा कोण हो गया? आपका क्रांतिक कोण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आप कोण को और बढ़ाओगे तो क्या होगा? जाएगा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ परिघटनाएं होती हैं। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन को दर्शाता है। आप देखना, हीरा होगा वो बहुत ज्यादा चमकता है, क्योंकि उससे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, प्रकाश अंदर ही अंदर फैलता रहता है। इस तरह से पूर्णांतरिक परावर्तन इस तरह से अंदर ही अंदर होता रहता है। ठीक है, दूसरा चटके हुए कांच का चमकना। आप क्या करना, आप देखते हो रोड पे जाते हो, कई बार एक्सीडेंट वगैरह हुए होते हैं, टूटा हुआ कांच पड़ा रहता है, तो वो आपको दूर से दिखाई देता है, और वो भी चमकता हुआ। नॉर्मल अगर कांच टूटा नहीं है और वो सीधा पड़ा है तो आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर टूटा हुआ कांच है तो वो आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद गर्मियों के मौसम में रोड का चमकना। गर्मियों के मौसम होते हैं और अपने सफर कर रहे होते हैं, तो आपको रोड चमकीली दिखाई देती है, आगे से गीली दिखाई देती है, वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका। मृग का मतलब होता है हिरण और तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, आपको रेगिस्तान में जाते हो ना, तो कुछ जो वहां पे जो हिरण होते हैं, तो उस पे ना इस प्रकार से रेगिस्तान में ऐसा फील होता है पूर्णांतरिक परिवर्तन की, आगे पानी है, आगे पानी है, आगे पानी है, लेकिन वास्तव में जब उसके करीब जाते हैं ना, तो अपने वहां पे पानी नहीं होता। यानी कि उसकी इच्छा होती है, तृष्णा होती है, ठीक है, वो पूरी नहीं होती। मतलब उसको एहसास होता रहता है, उसको लग रहा होता है वहां पे पानी है। ठीक है, तो वो एक प्रकार की परिघटना होती है, वो भी क्या होती है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। कालिक पुते गोले का भी चमकना, ठीक है, वो भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है, जैसे पहले प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है ना, आजकल तो मोबाइल्स वगैरह तो वेब से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन पहले केबल्स वाला सिस्टम होता था, तो उसमें जो परिघटनाएं होती थी, ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस प्रकार से काम करता था, इस प्रकार से होती थी। उसमें जो करंट फ्लो होता है वो प्रकाशिक इस प्रकार से तरंगों को भेजा जाता था। पूर्णांतरिक परावर्तन के द्वारा ही न्यूज को आगे भेजा जाता था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? आप मेरा नाम जानते ही हो, याद कर लेना। मेरा नाम क्या है? नरेंद्र कुमार है, बस नरेंद्र याद रख लेना, उसके आगे कृपानी लगा देना। ठीक है, नरेंद्र कृपानी ने। किसने खोज की थी? प्रकाशिक तंतु की या ऑप्टिकल फाइबर की? तो नरेंद्र कृपानी ने। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, उसका नरेंद्र कृपानी था। ठीक है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी आपने नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। एंडोस्कोपी होती है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, एंडोस्कोपी है शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करना। शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करना। बाहर से अपने जैसे अपने शरीर की जांच करवाते हैं तो एक्सरे करवा लेते हैं या कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, ठीक है, लेकिन एंडोस्कोपी में क्या होता है? शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करनी होती है, तो वहां पे एंडोस्कोपी भेजी, एंडोस्कोपी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, एंडोस्कोपी क्या है? तो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करना। वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाता है एंडोस्कोपी प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित है, तो आपको बताना है पूर्णांतरिक परावर्तन पर। यहां ये क्वेश्चन बनता है बस एक इंपॉर्टेंस, बाकी सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे को ये लगा एंडोस्कोपी वाला। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से तो लगभग आपको चीजें क्लियर हो गई कि अपने कितनी परिघटनाएं पढ़ ली प्रकाश की। कौन सी? वर्ण विक्षेपण, प्रकार का 7 रंगों में
विभाजित होना। उसके बाद में अपवर्तन है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। किसने दिया था? ये स्नेल ने। उसके बाद में परावर्तन पड़ा था। परावर्तन किसने दिया था? स्टोक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो स्टोक नामक वैज्ञानिक ने बात बताई थी। तो उसका एक नियम तो था कि तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा नियम था कोण आई बराबर कोण आई आर। उसके बाद में अपने बात की थी विवर्तन की, विवर्तन में किनारों से मुड़ना। उसके बाद में ध्रुवण की, प्रकाश का केंद्रण होना। उसके बाद में प्रकीर्णन की, प्रकाश का फैलाव। उसके बाद में अपने व्यतिकरण की, प्रकाश तरंगों का एक दूसरे के अध्यारोपित होकर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसके बारे में तीव्रता में परिवर्तन। उसके बाद में अपने बात की थी पूर्णांतरिक परावर्तन की। ठीक है, और लगभग अपनी प्रकाश की परिघटनाएं लगभग अपने पूरी कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक दो एग्जांपल्स हैं वो अपने देख लेते हैं, फिर अपने यहाँ पे इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं। इंद्रधनुष कब बनता है, क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। इंद्रधनुष बनने के लिए अपने पास दो कंडीशन चाहिए। पहली तो उसमें क्या होता है, इंद्रधनुष हमेशा बनता है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि सूर्य की अपोजिट दिशा में बनेगा। अगर सूर्य पूर्व में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में, और अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व में। ठीक है जी। दूसरी, सूर्य उस टाइम दिखाई देना चाहिए। तीसरी, हल्की बरसात होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के बाद ही तो सूर्य जो इंद्रधनुष है वो बनता है। परिघटना में क्या क्या होती है? प्रकाश की परावर्तन होती है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होती है। ये चार परिघटनाएं होती हैं इसमें इंद्रधनुष में, ये भी आपको याद रखनी है। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। अपने जो दिखाई देता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए अपने इंद्रधनुष बनता कहते हैं। ये है, मान लीजिए आपका सूर्य, ये है वर्षा की बूंद। जैसे ही वर्षा की बूंद इस पर आती है तो मध्यम बरिल से सघन, तो अपना पथ चेंज, अपवर्तन हुआ। अब ये अंदर जाकर बाहरी सतह से जाकर इसके पार नहीं होती, यहां से वापस टकरा जाती है। ठीक है, अब वहां से ये क्या हो गया? परावर्तन। अब जब ये बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है, यानी कि ये हो गया आपका वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इंद्रधनुष का हो जाता है निर्माण। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में होता क्या है? प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, एक और 2 बार क्या हो गया इसका अपवर्तन, और एक बार हो जाता है परावर्तन। ठीक है, ये इंद्रधनुष है वो चमकीला और छोटा होता है। एक तो चमकीला होता है, दूसरा क्या होता है? ये छोटा होता है। तो इसमें जो इंद्रधनुष है बाहर की तरफ आपको लाल रंग दिखाई देता है और अंदर की तरफ आपको बैंगनी रंग दिखाई देता है। आंख पर कोण, हमारी आंख पर जो लाल रंग का कोण, लाल रंग का जो कोण बनता है वो 42 डिग्री का कोण बनता है, याद रख लेना। और जो बैंगनी रंग का बनता है वो आपको बनता है 40 डिग्री का कोण। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। द्वितीयक इंद्रधनुष में देखो, इंद्रधनुष बहुत इजी है, बस इसको आप एक दो बार ढंग से देख लेना, समझ में आ जाएगा। 2 बार इसमें परावर्तन होता है और 2 बार ही अपवर्तन होता है। इसके अंदर लाल रंग होता है और बाहर क्या होता है? बैंगनी। एक दूसरे का उल्टा हो गया। ठीक है, इसमें लाल रंग पर हमारी आंख पर 50 डिग्री कोण और बैंगनी रंग का बनता है 54 से 52 डिग्री। ये धुंधला और बड़ा होता है, ये अपने को कम दिखाई देता है, ज्यादातर हमें ये ही दिखाई देता है। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है, एक तो विपरीत दिशा में बनेगा, दूसरी प्रकाश की 4 परिघटनाएं होंगी, और ये अपवर्तन परावर्तन आपको ध्यान में रखना है, और ये दोनों कोण के मान आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका इंद्रधनुष होता है कंप्लीट। और एक क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष के मध्य में रंग कौन सा होता है? मध्य में आपको याद रखना है इंद्रधनुष के मध्य में रंग होता है आपका पीला। पीला रंग मध्य में होता है इंद्रधनुष के। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, एक बार पूछा था। अगर मध्य का कल बाहर की तरफ कौन सा होता है तो ये हो गया आपका बाहर की तरफ लाल और अंदर की तरफ बैंगनी, और मध्य में कौन सा हो जाता है? पीला। ये भी आपको इंद्रधनुष में ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था किसी ने कि सर इंद्रधनुष में ऐसा ही क्यों दिखाई देता है? वास्तव में इंद्रधनुष ऐसा नहीं होता, वास्तव में इंद्रधनुष पूरा का पूरा बनता है, लेकिन हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए हम इतने एरिया को ही देख पाते हैं, इतने एरिया को देख पाते हैं, इसलिए हमें इंद्रधनुष इस प्रकार से दिखाई देता है। तो नई चीज कुछ पता लगी हो तो कमेंट करना। बाकी इंद्रधनुष भी अपने इस चीज में क्लियर हो जाता है। इंद्रधनुष का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको देखिए। चलिए अब अपने बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। ये दोनों क्या प्रूफ करते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये प्रकाश की परिघटना से संबंधित है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते कैसे हैं? जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो लगेगा अमावस्या के दिन, और जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो लगेगा पूर्णिमा के दिन। नंबर 1। ठीक है, इसमें होता क्या है? सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा। किसके बीच? सूर्य व पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। तो सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। ठीक है, और जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें सूर्य व चंद्रमा के बीच में आती है पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आती है? पृथ्वी। अब होता क्या है, जब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, देखिए यहां से सूर्य का प्रकाश आया, अब ये चंद्रमा की छाया होगी काली काली, ये पृथ्वी पर पड़ेगी इतना भाग, तो इतने भाग में अपने को सूर्य नहीं दिखाई देगा।
तो इस प्रकार से हमें एहसास हो जाएगा कि सूर्य कटा हुआ दिखाई देगा तो हम बोल देंगे कि यह सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है। पृथ्वी की छाया, अब देखिए आपको पता है यहां पे इस प्रकार से सूर्य है, ठीक है, सूर्य पर प्रॉपर प्रकाश पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी की छाया वो चंद्रमा पर पड़ती है, इस भाग पे पड़ेगी, तो इतना भाग अपने को क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यानी कि प्रकाश, आपको पता है जो चंद्रमा चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से तो चमकता है, अब इस पर नहीं पड़ रहा तो ये नहीं चमकेगा। ठीक है, इससे चंद्रमा को कुछ भाग आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप बोल दोगे कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। और आपको पता है, देखिए इस चीज को आपको पता ही होगा, ये है आपका सूर्य, सूर्य है एक तारा, ठीक है, और पृथ्वी है इसका ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी क्या एक ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह, तो ये इसके ओर चारों ओर रहे। जब तीनों एक सीध में आते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तब भी ग्रहण लगता है, यानी कि रोज ग्रहण नहीं लगता। ये तीनों जब घूमते हुए एक तल में एक ही सीध में आते हैं ना, तब ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, और जो पूर्णिमा के दिन कौन लगेगा, चंद्र ग्रहण। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्र ग्रहण लगते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको समझ में आ भी गया होगा। 3-4 बातें बहुत सरल सरल करके मैंने आपको डायग्राम बना के बहुत आरामदायक, इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको सर चीजें यहां से मैंने कवर कर दी है, आपको इस एक डायग्राम से सारा कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको बस इसमें एक ही बात, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, आपको एक ये रखनी है, इसमें भी एक ये बात ध्यान में रखनी है, और एक ये रखनी है, बस और कुछ नहीं है। और एक लाइन आपको ध्यान दे लेनी है कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये बात को प्रूव करते हैं कि ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, बस और कुछ नहीं याद करना आपको। ठीक है, तो देखना आप आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपना लास्ट, ये होता है आपका सन ऑफ सूर्य। ठीक है, सूर्य के बारे में अपने आगे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं, ये होता है क्रोड, सूर्य का सबसे अंदर वाला भाग, क्रोड बोलते हैं इसे। इसका तापमान पूछ लेता है कितना होता है, लगभग 1.5 करोड़ के करीब। पहली बात तो ये सूर्य का आंतरिक, सबसे आंतरिक वाला भाग या नाभिक बोलते हो, इसे आप बोलते हो क्रोड। इसका तापमान होता है लगभग 1.5 करोड़। इसके बाद में ये जो भाग है इसे बोलते हैं आप प्रकाश मंडल। ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये सबसे चमकीला भाग होता है। क्यों चमकता है, हीलियम प्लाज्मा के कारण। अब हीलियम प्लाज्मा कहां से आती है, सूर्य पर कौन सी विक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं हीलियम, जिसकी वजह से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय संलयन के कारण ही विक्रिया इस पे होती है। इसका प्रकाश मंडल का टेम्परेचर होता है लगभग 6000 केल्विन, और ये बाहरी भाग होता है, इसे बोलते हैं किरीट या कोरोना। इसका तापमान होता है लगभग 1.5 लाख के करीब। सूर्य, संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय भी ये दिखाई देता है, इसे बोलते हैं सूर्य का वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य ही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा का, सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, सूर्य की लगभग इतनी बातें हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी का तारा है, बहुत गर्म होता है ये। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी के जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है, और बातें अपने प्रकाश में लगभग कर ली हैं। ठीक है, ये सूर्य की इतनी बातें हैं। बाकी अपने सौर मंडल वाले चैप्टर में करेंगे, कौन सा चमकीला ग्रह, तारा वगैरह वो सारी उसमें बात करेंगे। तो अब देखिए, हमने प्रकाश चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है, लगभग क्या सारा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अपने टारगेट लेके चल रहे हैं जेल प्रहरी को। ठीक है, आप 2-3 बातें मेरे ध्यान से सुनना। जेल प्रहरी को टारगेट लेके चल रहे हैं, जिससे अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं 4-5 वीडियो के अंदर। 2 टॉपिक अपने क्लियर कर लिए हैं, लगभग 7-8 टॉपिक है। तो मैं आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट साइंस करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप भी मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, स्टेटस लगाइए। ठीक है, सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछिए कमेंट्स के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। और भी जो आपकी हेल्प हो रही है नोट्स वगैरह की, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सपोर्ट कीजिए, सब कुछ होगा आपके साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अपना एग्जाम है अभी इस महीने में 4th राजस्थान में 4th श्रेणी की जो भर्ती आई है, उसमें अंदर जो जेल प्रहरी का सिलेबस है और उसके अंदर जो साइंस का सिलेबस है लगभग डिट्टो है, एक आधे टॉपिक का फर्क है। तो वो भी अपने कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपके साथ के साथ कवर हो रहा है। प्रकाश वाला चैप्टर आपके रीट मेंस में दिया हुआ है। उसके बाद में अगला चैप्टर अपना मानव रोग की करने की संभावना है, वो 12वें लेवल तक का मैं आपको जो प्रयोगशाला सहायक में जो चैप्टर है वो मैं आप तक करवाऊंगा पूरा का पूरा। लगभग वो चैप्टर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पार्ट्स में करवाऊंगा। वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो,
कुछ नहीं होता उससे, आपको सारा का सारा मैटर मिल रहा है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ठीक है, आप पूरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ढंग से वीडियो को देखिए, प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आपको सारे के सारे आपको डाउट क्लियर हो रहे हैं, मैं कर रहा हूँ सारा कुछ आपके लिए। सारे के सारे नोट्स आपको पूरा बढ़िया तरीके से मैंने आपको प्रकाश चैप्टर समझाने की कोशिश की है। सभी आप इस वीडियो को पूरा देखा करो, उससे नोट्स बनाया करो, उससे क्वेश्चन निकाला करो। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई तो क्या करो ना कि मैं सही तो पढ़ा रहा हूँ, उसको देखा करो, क्वेश्चन निकाला करो, क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते आपसे, फिर मुझे बताइए कि सर आपके पढ़ाई से क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो मैं और ज्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा भाई हाँ क्वेश्चन कहाँ से आपको नहीं मिल रहे। लगभग 99% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन बाहर जाए। ठीक है, तो आप इस पे पूरा कीजिए, बाकी अपने आगे बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें। इस साल बहुत वैकेंसीज है, कोई एक आधी वैकेंसी पकड़िए, बढ़िया तैयारी कीजिए और इस साल में सिलेक्शन ले लीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सभी अपनी आपकी तैयारी अच्छे से कीजिए, भगवान आपकी मेहनत का जरूर रंग आपको देगी। ठीक है, तो अपने मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।